हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आपको हम सिखाएंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि कैन का यूज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम किसी से बात करते हैं तब भी कई सारे सेंटेंस यूज करते हैं। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं यूज ऑफ कैन। तो आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन का क्या है कि इसको देखिए, कैन मीन्स वैसे तो होता है सकता या सकना। अगर पहचान की बात करेंगे तो कैन मीन्स होता है सकना, कि कैन का सकना या सकती अगर इस तरीके से आ जाए तो हम यहाँ पे किसका कैन का यूज़ करेंगे। तो अब किस तरीके से कैन का यूज़ करेंगे तो इसके 3-4 रूल आपको बताएंगे। अगर आप वो सीख जाएंगे और दिमाग में आपके रहेगा तो आप कैन का यूज़ बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है। कैन का यूज जहां पे आपकी पावर की बात की जाए और एबिलिटी की बात की जाए, एबिलिटी हो गई, और आपकी कैपेसिटी की बात की जाए या फिर कैपेबिलिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात जहाँ पे हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, कैन का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे पावर, आपकी शक्ति क्या है, आपकी एबिलिटी योग्यता और आपकी क्षमता क्या है, इस तरीके के अगर शब्द आ रहे हैं तब आपको कैन का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वह 100 किलो का वजन उठा सकती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वह 100 किलो का वजन उठा सकती है, यानी कि ये उसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है। तो जहाँ पे कैपेसिटी की बात की जाएगी और लास्ट में भी आप देख रहे हैं सकती है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो ऐसी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, कैन का। तो देखिए अब वह है, लड़की के लिए बात की जा रही है, मेल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी कैन, और उठाने की क्या होगी, लिफ्ट। शी कैन लिफ्ट 100 kg। ठीक है, अब आप इस तरीके से लिख सकते हैं शी कैन लिफ्ट 100 kg। देखिए कितना इजी है। ठीक है, और एक सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है वह तैर सकता है। क्या है, वह तैर सकता है। तो बताइए क्या होगा, वह तैर सकता है। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही कैन और स्विम। ठीक है, यानी कि ही लिख दिया, कैन लिख दिया एंड स्विम। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि वह तैर सकता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही कैन स्विम। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह की आ जाए। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे तुम्हारा भाई कार चला सकता है। तो बताइए क्या होगा, योर ब्रदर कैन ड्राइव द कार। ठीक है, योर ब्रदर कैन ड्राइव द कार। और एक चीज आप लोगों को ये याद रखना है कि कैन का यूज करते समय जो सेंटेंस होना चाहिए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तभी हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में कैन का यूज नहीं करेंगे। ये किस में यूज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले तो है, ही, हो, इस तरीके के लास्ट में आ रहे हैं तभी आप कैन का यूज करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, कैन का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के लिए हम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या है, आप लोग जैसे क्लास वगैरह में देखते होंगे कि आप जब क्लास में बैठे हो तो टीचर से परमिशन मांगना होता है कि सर मैं यहाँ जा सकता हूँ, सर मैं ये कर सकता हूँ, सर मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कई मतलब क्लास में पूरे दिन पता नहीं कितनी बार क्या क्या परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो परमिशन तो एक और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं सर, परमिशन लेने के लिए। अगर आपको परमिशन लेना है तब भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का ही यूज करेंगे।
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कैन का यूज परमिशन लेने के लिए, कैन का यूज परमिशन लेने के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं। ठीक है, अब परमिशन किस तरीके की होती है? तो परमिशन में जैसे क्या बोलते हैं कि सर क्या कहते हैं, तुम अब जा सकते हो। एग्जाम्पल में देखिए, तुम अब जा सकते हो, तो इसमें परमिशन दी जा रही है, ली जा रही हो, दी जा रही हो। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू कैन गो, और अब की मीनिंग क्या होगी, नाउ। ठीक है, तो तुम अब जा सकते हो यानी कि किसी को परमिशन दे रहे हो, तब भी आप क्या बोलेंगे, यू कैन गो नाउ। ठीक है, वे अब खेल सकते हैं, जैसे कहते नहीं है सर हम खेलने जाएं, हाँ ठीक है, तुम खेल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे तुम अब खेल सकते हो, खेल सकते हो, तो इसके लिए क्या होगा, यू कैन प्ले नाउ। ठीक है, इस तरीके से यू कैन प्ले नाउ। ठीक है, और जैसे अब इसी सेंटेंस को जैसे आप ये क्या मैं अब यहाँ पे मैं अंदर आ सकता हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई कैन। इसको आप ये रहने दीजिए क्योंकि ये मैं से बन जाएगा ना, मैं आई कैन। तुम बाहर जा सकते हो, ये वाला कर लीजिए, तुम अब बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू कैन आउट, यू कैन आउट, तुम बाहर जा सकते हो। तो ये रूल नंबर 2 था। ठीक है, अभी और इसी के सेंटेंस हम आगे कराएंगे, तब तक आप ये रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कैन का यूज वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, यानी कि क्या चीज़ होने की संभावना है या हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इससे ये हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ तो वही होती हैं ना, जैसे ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब ऐसे, जैसे एग्जाम्पल से आप और बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा आग खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एक पॉसिबिलिटी जा सकती है कि आग है जो खतरनाक हो सकती है। एग्जाम्पल दूसरा है कि यह सच नहीं हो सकता है। तो यहाँ दोनों जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लग रही है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, क्या सच नहीं हो सकता है। तो जैसे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आग है तो क्या लिखेंगे, फायर कैन बी डेंजरस। ठीक है, डेंजरस। अब यहाँ पे आपको बी का यूज करना पड़ेगा। अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए आपको कैन लगाना है तो कैन के साथ में बी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहे आप नहीं भी कर सकते हैं, दे फायर कैन डेंजरस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कैन का यूज भी एक तरीके से बताया जाता है कि सेंटेंस की खूबसूरती के लिए किया जाता है। कैन लगा के सेंटेंस को और ब्यूटीफुल बनाया जाता है। तो फायर कैन बी डेंजरस, और यह सच नहीं हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे इसके क्या बनाएंगे, तो इट कैन नॉट। ठीक है, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसके लिए क्या बनाएंगे, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है। इस तरीके के सेंटेंस आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली है, जितना प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे उतना ही बोलने में आपको आसानी रहेगी। तो आजकल इंग्लिश का तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं रूल नंबर 4 पे।